So we are starting with the history of Kangra. Yesterday we have done with the geography and economic aspects. और इसके क्या facts and figures है. And now we will start with the history. पेरेंट कांगड़ा, जिसमें मैंने कल आपको बताया था कि ये जो कांगड़ा है इससे बड़े सारे जो ऑफशूट है वो निकलते हैं. फर्स्ट इज द जसवान इन 1170 AD by, here we have Guler, founded by Harichand in 1405. Then Sibba by Sibranchand in 4050 AD, and then Datarpur by Datarchand in 15. So these are the offshoots from parent कांगड़ा. और हम इसकी कल बात कर रहे थे कि कैसे इसको जो अलग अलग नाम है, कोई इसको क्या बोल रहा है, नगरकोट. नगरकोट कोई नाम दे रहा है, कोई इसको किसने बोला था नगरकोट? भीमकोट, नगरकोट एंड भीमनगर. सो कहीं पर ये बताया गया है कि इसीलिए जो त्रिगर्त है, इसका जो नाम है त्रिगर्त इस रियासत का रहा है, क्योंकि ये जो तीन हमारी रिवर्स है, दैट इज ब्यास, रावी एंड सतलुज, इसके बीच का जो ये एरिया है वो एक त्रिगर्त के नाम से जाना जाता है. एंड दूसरा कि जो न्यूगल बाण गंगा और कुराली है, इसके कॉन्फ्लुएंस से जो एरिया बनता है उसको भी हम त्रिगर्त नाम दे रहे हैं. और कांगड़ा, जैसा कि बताया गया, एक कनक ट्राइब हुआ करती थी सेंट्रल एशिया की, वो कहते हैं यहाँ आई, और उस वजह से भी जो इसका नाम है वो कांगड़ा बताया जाता है. और ये कहा जाता है कि कांगड़ा जो हमारा अकॉर्डिंग टू पद्म पुराण है, जिसमें कि जो ये ओशन और गंगा होती है, उनका जो बेटा है ये जलंधर होता है ना, जिसको कि लॉर्ड शिवा किल्ड जलंधरा. एंड उसकी जो वाइफ है वो बरिंदा, या बरिंदा करके जो था उसका नाम था. और आज भी उसका नाम का पालमपुर के साथ एक अभी भी कहते हैं, जो चीड़ का जंगल है उसका नाम जो है वृंदावन करके, ऐसा जो नाम है वो पड़ा हुआ है. वो ऐसा माना जाता है कि ये जो उसकी वाइफ थी जलांधर दैत्य की, उसी के नाम पर इसका जो नामकरण है वो हो रखा है. तो ये हमने देखा. और फिर हम बता रहे थे कि क्या जो रेमिनेंट्स मिले हैं, जैसे मैंने कल एक नंदरोल जो विलेज की हमने बात करी, जहाँ पर एक स्टोन का एक्स या आलमंड शेप का मिलता है. और हमने राहौर विलेज, ये जो राहौर विलेज है वहाँ पर भी 52 जो स्टोन कॉइन्स है वो मिले थे. और हमने देखा कांगड़ा ज्वालामुखी, यहाँ पर भी जो धमेरी है वहाँ पर भी हमें जो है इसके कुछ कुशाणास के कॉइन मिले हैं, कुछ कुनिंदाज के भी, इसके इनके आदुम्बराज हैं उनके भी मिले हैं. तो इस ये जो एनिशियंट रेमिनेंट्स है, और जो ये हमारा चेत्रू एंड, और जो ये चरी वाला रीजन है, और पथियार और कनियारा में है, यहाँ हमें बुद्धिस्ट रेमिनेंट्स मिले हैं. पथियार और कनियारा में हमें स्टोन इंस्क्रिप्शन मिले हैं. तो ये कुछ एक इसके बारे में बता रखा है. दूसरा, जो पाणिनि अपनी अष्टाध्यायी में 5th सेंचुरी में लिखते हैं, उन्होंने यहाँ के लोगों को आयुधजीवी कहा है. कि कहते हैं ये जो लोग हैं अपना जो जीवन का यापन है, दे स्प्रेड देयर लाइफ बाय बाय वॉर प्रैक्टिसेस. तो ये इसके बारे में बताया गया है. देन द फाउंडर हमने देखा, इस जो भूमिचंद है या भूमाचंद, जो भी आप नाम बताते हैं, ही वाज द फाउंडर ऑफ दिस कटोच डायनेस्टी. और इसको कहते पार्वती ने जो है अपने स्वेट से प्रोड्यूस किया था. और ये जो है इस रियासत का फाउंडर माना जाता है. फिर ऐसा होता है कि जो महाभारत में भी बताया गया है कि जो सुशर्मा चंद है, ये लगभग 234th रूलर इस डिनेस्टी का बनता है. और कहते हैं ये जो है दुर्योधन का ब्रदर इन, इसका जो जीजा है वो माना जाता था. और कहते हैं इसने जो है
वो पांडवों के अगेंस्ट लड़ता है। इसने कौरवों को सपोर्ट किया था और इस वजह से जो है हो सकता है इस बैटल हारने के बाद जो इनका प्लेन वाला रीजन है वो इससे हमेशा के लिए चले गया होगा। और इसने जो अपनी कैपिटल है वो किसको बना दिया, आज का जो कांगड़ा है वो इसने अपनी कैपिटल बनाई। और इसने जो नगरकोट का जो किला है, कांगड़ा का जो फोर्ट है, वो भी बना रखा है। डेट तो इसका मेंशन नहीं कर रखा है कब ये जो एग्जैक्टली इसने कब बनाया है, बट इसका जो कांगड़ा, जो आज का हमारा कांगड़ा है, उसका जो फाउंडर है वो सुशर्मा चंद है। एंड इसी ने ही जो कांगड़ा फोर्ट है, कटोचो का जो ये किला है, नगरकोट का जो किला है, इसको भी इसी के द्वारा ही बनाया गया था। फिर हमने उसके बाद एक और जो रूलर है वो नाम आया था उटीटो का। ये कहाँ मिलता है, जब कौन आता है यहाँ, ह्यूनसांग आता है। ह्यूनसांग ने जब विजिट किया था तो कहते ये कांगड़ा भी इसके पास रुका था, तो उसने इस राजा का नाम बता रखा है। लगभग 629 टू 645 के आसपास जो इस दौर में एडी में ये जो रहता है, उस टाइम का भी ये जो रूलर है ह्यूनसांग यहाँ जब आया है तो उसके बारे में उटिटो जो राजा है उसका नाम आता है। देन उसके बाद हमने और जो एक नाम राजा का आया था वो था जगदीश चंद्र। और इस जगदीश चंद्र का भी आपने सुना, ये कब था, जब एक कॉन्फेडरेशन बनाया गया था किसके द्वारा, ड्यूरिंग द इन्वेजन ऑफ महमूद ऑफ गजनबी। अब ये जो गजनबी है जब यहाँ अटैक करेगा, गजनबी के टाइम यहाँ अटैक होने स्टार्ट हो जाएंगे, तो एक इसने लगभग फोर्थ जो एक्सपेडिशन था उसमें जीत इसने ये जीत लिया था इसने। आनंदपाल एक कॉन्फेडरेशन बनाता है और उसमें कांगड़ा का राजा भी कहते कौन होता है, जगदीश चंद है, वो भी इस कॉन्फेडरेसी का पार्ट होता है। और इस बैटल के बारे में बताया जाता है कि ऑलमोस्ट जो इनका ये कॉन्फेडरेसी बना हुआ था, ये जो बैटल है वो जीतने वाले ही थे ऑलमोस्ट। और जो इसका एलिफेंट है वो फ्लड कर जाता है आनंद पाला का, और इस तरह से जो ये बैटल है ऑलमोस्ट एक जो जीती हुई लड़ाई है वो हार जाते हैं। फिर आपने देखे किस तरह से इसने जो रेडे हैं महमूद ऑफ गजनवी ने वो डाली थी, और लगभग 1800, कब क्या इसने कांगड़ा किले के ऊपर अटैक, 108 भी लिखा हुआ होगा कहीं। 1009 में ये कहाँ अटैक करेगा, कांगड़ा फोर्ट के ऊपर अटैक करेगा। और कांगड़ा फोर्ट के ऊपर अटैक जब ये करेगा तो बड़ा सारा जो सोना चांदी है वो यहाँ से ये लूट करके ले जाता है। इस सोना चांदी को जब ये लूट करके ले जाता है तो इसकी जो कांगड़ा किले की जो फेम है वो पूरी दुनिया में इसके बारे में पता चलता है ना। उसके बाद जो भी अगले जो भी आएंगे, चाहे मोहम्मद बिन तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक है ना, या मोहम्मद तुगलक है, और लेटर जो मुगल आएंगे, सबकी जो मंशा है वो कांगड़ा फोर्ट के ऊपर अटैक करने की भी रहती है। इसी तरह से जो था ये यहाँ से बड़ा सारा जो सोना चांदी है मनों में ये जो था अपना, जो यहाँ से सोना चांदी वो कहते ले गया था चुरा करके या लूट करके। और उसके बाद इसने मदूद जो था उसको यहाँ का किलेदार बनाया, मदूद को यहाँ का किलेदार बनाता है और खुद वापिस चले जाता है। और लगभग अप टू कब तक के लिए जो ये कांगड़ा फोर्ट है वो इसके पास रहेगा, 1043 तक के लिए। और जो दिल्ली के ये तोमर आजाद हैं ये इसको लिबरेट करवाएंगे। और इसका जो महिपाल है, महिपाल तोमर है ना, ये तोमर जो रूलर थे, महिपाल तोमर, इसको महिपाल तोमर की हेल्प से कांगड़ा जो फोर्ट है वो वापिस ये ले लेते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं जो ये मदूद के बाद 1051 में और दोबारा से 1051 में दोबारा से जो इसका महमूद का बेटा अब्दुल राशिद था उसने वो सत्ता में आता है, और हस्तागिन हाजिब को इसने पंजाब का गवर्नर अपॉइंट किया। और जो कांगड़ा फोर्ट है वो भी कहते हैं इसके अंडर आया था। हस्तागिन हाजिब ये कौन था, अब्दुल राशिद, अब्दुल राशिद मोहम्मद का बेटा था ये, महमूद ऑफ गजनवी का बेटा था ये अब्दुल राशिद। बट ये भी बड़ी सारी हिस्टोरियंस इस बात को नहीं मानते हैं। अब्दुल जो राशिद है वो कहते हैं जो है अगला जो पंजाब है उसके अंडर आता है, और हस्तागिन हाजिब को उसने पंजाब का गवर्नर बनाया था, और कांगड़ा का जो फोर्ट है वो भी उसके अंडर था। और फिर इन्होंने जो वापिस है 1060 में, फिर 1060 में जो वापिस है ये फिर से इनके पास कटोचो के पास जो कांगड़ा फोर्ट है वो वापिस चले जाएगा। ये इनके बारे में बताया हुआ है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो रूलर है जिसका नाम आएगा वो आता है, अगला जो रूलर है उसका नाम आएगा जयचंद।
जयचंद के बारे में बताया जाता है कि ये इसका जो नाम है कीरग्राम में लिखा गया है। वहाँ का जो बैजनाथ के जो मंदिर है वहाँ पर एक पट्टिका उसमें बनी हुई है, वहाँ पर इसका नाम आता है। जयचंद का जो नाम है वो यहाँ पर इस कीरग्राम में एक जो इंस्क्रिप्शन है वहाँ पर लिखा हुआ बताया जाता है। बट उससे पहले 1170 में जो एडी में है, वो दो भाई जो थे, ये पदमचंद और पूरबचंद, इन दोनों में आपस में झगड़ा हो जाता है। और जो इसका दूसरा भाई है पदमचंद, वो अपने आप को एक अलग जो रियासत है उसकी नींव रखता है, जिसको कि बाद में जसवान, जो जसवान एक रियासत है उसकी नींव इसके द्वारा, पदमचंद के द्वारा रखी जाती है। और जयचंद के बाद फिर जो नाम है वो आएगा पृथ्वीचंद का। नेक्स्ट जो रूलर है वो आएगा पृथ्वीचंद। पृथ्वीचंद के बाद आएगा रूपचंद। रूपचंद के बाद आएगा संगाराचंद। संगाराचंद के बाद आएगा मेघचंद। और मेघचंद के बाद फिर आएगा हरिचंद। तो हमने देखा कैसे जो भूमिचंद से लेकर सुशर्मा चंद, उटीटो और जगदीश चंद के टाइम जो महमूद ऑफ गजनबी है वो अटैक कर रहा है। फिर इसके बाद जयचंद है, उसका कीरग्राम में नाम लिखा हुआ बताया जाता है। देन पृथ्वीचंद है, पृथ्वीचंद के टाइम कौन अटैक करेगा? मोहम्मद बिन 1361, 1337, 1337 एडी में मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक अटैक करेगा। और इस टाइम जो यहाँ का रूलर है कांगड़ा का, ज्यादा नहीं बताया गया इसके बारे में, वो कौन होता है? पृथ्वीचंद होता है। फिर पृथ्वीचंद के बाद जो अगला रूलर है वो रूपचंद आता है। रूपचंद एक जो धर्मचंद नाटक है वो लिखी गई थी मानक चंद के द्वारा। आगे धर्मचंद जब रूलर बनेगा उसके टाइम की एक नाटक लिखा जाता है, किसके द्वारा? मानक चंद के द्वारा। इसका नाम वहां भी बताया गया है। इस रूपचंद का जो नाम है इस धर्म मानक चंद के धर्मचंद नाटक में भी आता है। और ऐसा माना जाता है कि ये जो अगला रूलर यहाँ जो बनेगा फिरोज शाह तुगलक, ये कहते इसकी कोई मंशा ऐसी नहीं थी है सच अटैक करने की, बट ये जो है ये प्लेनों के ऊपर इसने कई एक्सपेडिशंस करी। ये प्लेनों तक लूटता हुआ चाहता था, और एक बार तो ये दिल्ली तक के लिए पहुंच गया था इस तरह से लूटपाट करता हुआ। और बड़ा सारा जो फिरौती है वो वहां से लूट करके लाता है। और शहाबुद्दीन जो ये उसकी तरह ये एक और कश्मीर का ये भी एक लुटेरा था। और जितना भी इसने सारा बूटी, बूटी होता है जो आपने चोरी करके जो धन इकट्ठा कर रखा है, जो भी ये बूटी लाया था वो ये किससे अगेंस्ट अगेन लॉस कर जाता है? इससे शहाबुद्दीन से, जो कि कश्मीर का खुद भी इसी तरह के एक्सपेडिशन में गया हुआ था। तो इसके इस दुस्साहस को चैलेंज करने के लिए इससे जो ये फिरोज शाह तुगलक है, टू टीच रूपचंद एज अ लेसन, उसने इसके ऊपर अटैक कर दिया। और दिस वाज इन 1361 एडी। किसी बुक में इसको ना 65 भी लिख रखा है, 365 एडी, बट दिस इज इन 1361। तो इसको एक लेसन टीच करने के लिए ये अटैक करता है। कहां पर अटैक करेगा ये? 1361 में कांगड़ा के ऊपर अटैक करेगा। पहले तो इसने ज्वालामुखी के टेम्पल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने का सोचा, बट बाद में डिस्ट्रॉय तो नहीं किया, बट यहाँ से जो 1300 बुक्स थी उसको ये ले जाता है। 1300 जो बुक्स थी उसको लेके जाता है। कौन लेके जाएगा इन किताबों को? ये फिरोज शाह तुगलक लेके जाता है। और ये संस्कृत में लिखी हुई थी, और इसमें से इसने जो है एक का इसने अनुवाद भी करवाया था पर्शियन में। और ये इजुद्दीन खालिद खानी था जिसने इसको ट्रांसलेट करवाया था। और इसका जो नाम है वो दलील है फिरोज शाही रखा गया था। दलील है जो फिरोज शाही है वो इसका नाम बताया गया है। दिस ऑल वॉज हैपनिंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ राजा रूपचंद। फिर रूपचंद के बाद और जो नाम आता है वो संगारा चंद का नाम आता है। कहते फिरोज शाह तुगलक तुगलक के बाद नसीरुद्दीन, नसरुद्दीन जो था वो उसको, उसका जो कजन ब्रदर है वो उसको गद्दी से हटा देता है। फिरोज शाह तुगलक का जो बेटा नसरुद्दीन था उसको गद्दी से हटा दिया जाता है, और वो शरण कहाँ लेता है? कांगड़ा में। और उस टाइम जो यहाँ का रूलर है वो संगारा चंद बताया गया है।
यहाँ पर वो शरण लेता है और बाद में जो है दिल्ली की गद्दी में बैठेगा मोहम्मद तुगलक के नाम से। मोहम्मद बिन तुगलक तो पहले था, और जो अगला रूलर है वो मोहम्मद बिन तुगलक के मोहम्मद मोहम्मद तुगलक के नाम से वो नासिरुद्दीन अगला जो रूलर है वो दिल्ली का बनेगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट रूलर है वो आएगा मेघचंद। मेघचंद के टाइम में ऐसा बताया जाता है कि जो तैमूर है उसके अटैक हुए। इस टाइम किसके अटैक हुए? तैमूर के। 1398 और 99 में कहते जो तैमूर है वो अटैक कर रहा था दिल्ली तक के लिए, वो भी आया, और दिल्ली से वापस होते हुए मेरठ हरिद्वार जब वो रिटर्न वापस कर रहा था तो मेरठ हरिद्वार होते हुए सिरमौर, और जो हमारा हिंदूर है, हिंदूर के रूलर ने उसको सपोर्ट किया था। तो बड़े सारे जो हिस्टोरियंस है वो यही बात बताते हैं कि नो इसने कांगड़ा फोर्ट के ऊपर अटैक तो नहीं किया था, और बट जो धमेरी और पठानकोट है ना, पैठान, और जो धमेरी आज का जो नूरपुर और पठानकोट है उसके ऊपर इसने अटैक किया था। नगरकोट के बारे में अटैक, नगरकोट के ऊपर अटैक किया नहीं किया ये नहीं बताया गया है, बट इस टाइम का जो रूलर है वो यहाँ का कौन था? यहाँ का राजा मेघचंद था। और हिंदूर का जो राजा ये आलमचंद बताया गया है जिसने कि इसको सपोर्ट किया था। और जो ये कटोच राजा है इनके 4 क्लेन आते हैं, 4 डिवीजन है, जिसमें जसवाल, गुलेरिया, डडवाल। कटोच के कौन कौन से हैं? जसवाल, गुलेरिया, डडवाल, जसवाल, गुलेरिया, डडवाल एंड सिबेरिया। जसवाल, गुलेरिया, डडवाल और सिबेरिया। और जसवाल के क्लेन आते हैं जसरोटा, मनकोटिया, संबियाल और लखनपुरिया। संबियाल, लखनपुरिया, मनकोटिया एंड जसरोटिया, ये जसवाल के क्लेन है। नाउ नेक्स्ट रूलर हरिचंद। हरिचंद के टाइम बताया गया है कि ये कहीं जो है वो हंटिंग के लिए जाते हैं, और अपने जो इसके सोल्जर्स थे वो कहीं जो रास्ता है वो भूल जाते हैं, रास्ता भटक जाता है। ये दूसरी साइड को, जसूर वाली जो साइड को है, उधर ये कहीं शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। और ये जो रूलर है ये अपने लोगों से कहते भटक गया था रास्ता, और बाद में किसी कुएं में गिर जाता है। किसी कुएं में गिर जाने के बाद ही फेल इन वेल अलोंग विद हिज हॉर्स, और इसको 21 डेज तक के लिए किसी ने नहीं देखा। और पहले तो इसके जो सारे सोल्जर्स थे वो ढूंढते रहे होंगे, जब ये नहीं मिला तो बाद में जो इसका डेथ रिचुअल्स है वो सोलेमनाइज करवाए जाते हैं। और इसके बाद जो वहाँ का कांगड़ा का रूलर है वो कौन बनता है? करमचंद। इसका भाई जो करमचंद है उसको कांगड़ा का रूलर बनाया बताया जाता है। ये भी पूछा गया है एक एचईएस में। कहीं बताते हैं कि जब ये इसको कोई एक पासर बाई वहां से क्रॉस हो रहा था, उसको प्यास लगती है और उस कुएं के पास जाता है, तो उसने इसको रेस्क्यू किया। और उसके बाद कहते हैं ये वापिस जो कांगड़ा चले गया था, और कई बुक्स में ये भी बताया गया है कि वे वापिस नहीं गया। जब इसको ये पता लगता है कि वहां पर जो है उसके भाई को और राजा बना दिया है, तो ये दूसरी डायरेक्शन में जाता है, और गुलेर जो हरिपुर है, आज इसकी जो हरिपुर कैपिटल भी रही है गुलेर की, वहां पर किसी ग्वाले के कहने पर, क्योंकि कहते उसने जो वहां पर देखा था एक बकरी और वो टाइगर वाला, फिर से जो स्टोरी है वो कहते दोनों वहां पर साथ पानी पी रहे होते हैं, ग्वाले ने ये बताया, और बाद में जो ग्वाला है उसी की उसने यहाँ पर सेक्रीफाइस भी किया, और उसने जो वहाँ का फोर्ट है, हरिपुर का फोर्ट है वो बनाया, और उसको अपनी कैपिटल भी बनाया। एंड ही बिकेम एज द फाउंडर ऑफ द गुलेर रियासत। तो 1405 में जो दूसरा ऑफशूट है कांगड़ा का वो निकलता है किसकी फॉर्म में? गुलेर की फॉर्म में। और गुलेर का जो फाउंडर है वो हरिचंद फर्स्ट है, इसको माना जाता है। और यहाँ पर जो बाणगंगा, कुराली और न्यूगल है, ये जो तीनों नदियां हैं ये आपस में मिलती है। बाणगंगा, कुराली और न्यूगल, ये तीनों जो रिवर्स है ये यहाँ आपस में मिलती है, और यहाँ पर इसने नींव रखी गुलेर रियासत की। और हरिपुर का जो फोर्ट है वो इसके द्वारा बनाया जाता है। प्रयागचंद भी एक नाम आता है। इस टाइम मुगलों का जो आक्रमण है वो दिल्ली के ऊपर हो रहे थे। फिर आएगा धर्मचंद।
धर्मचंद के टाइम ही ये जो धर्मचंद नाटक है मानक चंद के द्वारा ये लिखी गई थी, जिसमें रूपचंद का भी नाम आता है। अब आएगा धर्मचंद। धर्मचंद के बाद जयचंद, दूसरा जयचंद आएगा। इसके बाद आएगा इसका बेटा विधिचंद। उसके बाद आएगा इसका बेटा त्रिलोकचंद। ये नेक्स्ट रूलर बनेंगे धर्मचंद। हरिचंद के बाद प्रयागचंद भी होता है, फिर धर्मचंद आता है। अब जब यहाँ का जो राजा है वो धर्मचंद बनता है, एक तो इसके टाइम में क्या लिखी गई थी, मानक चंद के द्वारा, इसका कोर्टियर था, कोर्ट पॉइंट था, उसके द्वारा धर्मचंद नाटक लिखी गई थी। और उसमें रूपचंद के बारे में बता रखा है कि वो किस तरह से उसने जो प्लेनों में अटैक किए थे। और अब यहाँ पर जो बाबर है, क्योंकि किसके टाइम हो रहे थे दिल्ली के ऊपर मुगलों के अटैक, प्रयागचंद के टाइम। अब इस टाइम जो बाबर है उसको हटा देता है। कौन हटा देता है? शेरशाह सूरी। शेरशाह जो सूरी है 1540 में वो यहाँ दिल्ली की कमान संभालता है ना। आपने देखा उसमें उसने जो बड़ी सारी बैटल्स है वो लड़ता है ना। जैसे कि बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ खानवा, ये जो बैटल्स है वो यहाँ लड़ी जाती है। और इसमें जो है यहाँ की गद्दी में शेरशाह जो सूरी है वो रहता है। शेरशाह सूरी जब यहाँ का रूलर होगा तो वो क्या करेगा, ख्वास खान को भेजेगा। ख्वास खान को कहते हैं वो अटैक करने के लिए भेजता है। और कांगड़ा फोर्ट को जीतने के बाद हामिद खान काकड़ को यहाँ का किलेदार बनाया है ना। मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियंस डिसएग्री विद दिस, कि ये जो बात है वो नहीं हुआ था, क्योंकि मुगलों में जो था, मुगल जो दौर में है वो जहांगीर ही कहते फर्स्ट जो ऐसा रूलर है वो बना था। तो ये बात इस बात को नहीं माना जाता है कि भेजा भले ही होगा इसने ख्वास खान को, बट जो कांगड़ा फोर्ट है वो जीत नहीं पाया था। और कांगड़ा की हिस्ट्री में भी ऐसा जो ऐसा नाम है वो नहीं आता है। तो इसने ख्वास खान को कहते भेजा। और बाद में जीतने के बाद हामिद खान जो काकड़ है उसको इसने इसका किलेदार बनाया। और अपना जो इसने जो अपना भतीजा है सिकंदर शाह सूर, इसको इसने पंजाब का गवर्नर बनाया। फिर 1556 में अकबर जो हुमायूं की डेथ के बाद रूलर बनता है। सिकंदर शाह सूर को पकड़ने के लिए वो फिर अभियान चलाता है। और इसने पठानकोट और नूरपुर के बीच में एक माऊकोट का फोर्ट आता है, वहां पर इसने शरण लिया था। बाद में इसने सरेंडर कर लिया और ये वापिस बंगाल चले जाता है। ये सब हो रहा था धर्मचंद के टाइम। क्या बताया हमने धर्मचंद के टाइम? एक तो यहाँ क्या होता है धर्मचंद के टाइम में, धर्मचंद नाटक बाय मानक चंद के द्वारा लिखी जाती है। और जो दूसरा है, यहाँ पर इसको जो हटाया जाता है, गद्दी से हटाया जाता है, बाबर को तो क्या, हुमायूं को हटाया जाता है। और थोड़े टाइम के लिए यहाँ जो रूलर है वो कौन बनता है? शेरशाह सूरी बनता है। शेरशाह सूरी जब यहाँ रूलर बनेगा तो वो जो है खवास खान को कांगड़ा फोर्ट के ऊपर कहते अटैक करने के लिए भेजता है। और जीतने के बाद हामिद खान जो काकड़ है उसको किलेदार बनाया जाता है। और उसके बाद जो ये खुद है सिकंदर शाह सूर है, इसका भतीजा था, उसको पंजाब का गवर्नर बनाया जाता है। और फिर जैसे ही 1556 में अकबर रूलर बनेगा तो वो उसने एक्सपेडिशन चलाया। किसके लिए? एक तो इसको जो है, आगे आप नूरपुर के राजा का नाम भी आएगा, राजा बसु को भी ये पकड़ेंगे बाद में जाकर के। उसको जो लाहौर में है वो फांसी दी जाएगी बैरम खान के द्वारा। तो ये इसको पकड़ने के लिए, और इसने माओ कोर्ट में, ये नूरपुर और इसके बीच में जो ये फोर्ट था वहां पर ये शरण लेता है। पठानकोट और नूरपुर के बीच में माओ कोर्ट में इसने जो है शरण लिया था। और बाद में जो है इसको सरेंडर करता है ये, और इसको वो जो वापिस है वो डिपार्ट कर दिया जाता है बंगाल के लिए। सो ये भी जो बात है वो सारी हो रही थी धर्मचंद के टाइम। देन उसके बाद अगला जो रूलर है वो जयचंद आता है। अब जयचंद के बारे में बताया जाता है कि अब जो दिल्ली में राजा है वो कौन होगा? अकबर होगा। अकबर रूलर बनेगा। और इसको पता नहीं अनेसेसरी जयचंद के ऊपर क्या डाउट हो गया था।
और बताया तो ये जाता है कि गुलेर के जो राजा था ये रामचंद था, उसने ही ऐसा कोई बैक वाइटिंग या पिचिंग इसके पास करी हुई थी जिसको कि उसको इसके ऊपर ही हैव सस्पेक्ट ओवर द जयचंद, और इसको पकड़ा दिया गया विद द हेल्प ऑफ राजा रामचंद ऑफ गुलेर। ये जो गुलेर का राजा था, देखो गुलेर कौन, इसी का ही जो वो एक छोटी रियासत थी है ना, बड़ा बड़ा जो पेरेंट है, बड़ा भाई की जो रियासत है वो गुलेर थी है ना, क्योंकि उसका जो छोटा भाई है वो करमचंद बना था। तो इसीलिए आज भी क्या कांगड़ा के जो रिचुअल्स में वो गुलेर को जो है वो ज्येष्ठ रियासत है वो माना जाता था। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये जो वहाँ का गुलेर का राजा रामचंद था उसने किसको पकड़वाया, इस जयचंद को पकड़वाया। जयचंद को बंदी बना करके दिल्ली में भेजा जाता है। जब ये बंदी इसको बनाया जाएगा तो इसका जो बेटा विधि चंद है वो एक माइनर होता है, और इसकी जो देख रेख है वो जसवान का गोविंद चंद करेगा। इसको पकड़वाने में हेल्प करेगा गुलेर का राजा रामचंद। और जो इस विधि चंद का संरक्षक है वो किसको बनाया गया, गोविंद चंद को। ये गोविंद चंद कहाँ का था, जसवान का। ये इसका संरक्षक लगाया जाता है। और इस तरह से विधि चंद ने सोचा कि उसका जो बाप है उसको पकड़ रखा है, और वो उसको मृत मान करके इसने विद्रोह कर दिया 1572 एडी में। 1572 एडी में ये विद्रोह करेगा अकबर के अगेंस्ट, और इसके साथ और भी रूलर पहाड़ों के थे। जब ये विद्रोह इसके द्वारा किया जाएगा तो अकबर किसको भेजेगा, विद्रोह को सप्रेस करने के लिए इसने खान जहाँ हुसैन कुली खान, ये जो है ये इसने ये गवर्नर है या जो चीफ है वो भेजा, खान जहाँ हुसैन कुली खान। इसको सप्रेस करने के लिए इसने ये जो एक्सपेडिशन है वो चलाया, और ये इस जो विद्रोह को है ये सप्रेस करेगा। और विद्रोह सप्रेस करने के बाद जो कांगड़ा का ये रीजन था, कांगड़ा और चंबा का जो रीजन है ये ले लिया गया था, और ये किसको दे दिया, जहांगीर बना करके। ये जो 66 विलेजेस यहाँ के फर्टाइल विलेज थे वो बीरबल को एज अ जहांगीर दी जाती है। बीरबल को इसको जहांगीर में दिया जाएगा। और जो नूरपुर का राजा भक्तमल था, नूरपुर का राजा भक्तमल था, उन्होंने हेल्प किसको किया था, सिकंदर शाह सुर को। सिकंदर शाह सुर को वो हेल्प कर रहे थे, किसके लिए हेल्प कर रहे थे, सिकंदर शाह सुर को शेल्टर देने के लिए। तो उसको भी पकड़वाया जाता है इसके द्वारा, हुसैन कुली खान के द्वारा, और उसको बंदी बना करके लाहौर भेजा जाएगा, और वहां पर बैरम खान के द्वारा उसको फांसी दे दी जाएगी। सो दिस ऑल वॉज हैपनिंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ राजा जयचंद। फिर उसके बाद जो है विधिचंद रूलर बनेगा। विधिचंद जैसे ही रूलर बनेगा तो 1588 और 89 में फिर से ये विद्रोह करेंगे। ये एक और मिलकर के पहाड़ों के और भी रूलर होंगे। पहले तो इसने 1572 में किया, और जो खान जहां हुसैन कुली खान है उसने इसको सप्रेस कर दिया, और ये जो यहाँ की जो रियासत है वो बीरबल को जहांगीर के तौर पर दे दी जाती है। और उसके बाद 1850 88 और 89 में दोबारा से जब ये विद्रोह करेंगे तो इस विद्रोह को सप्रेस करने के लिए अब ये किसको भेजेगा दोबारा से, अकबर। अभी भी यही होता है, इस विद्रोह को जैन खान कोका, जो इसका सौतेला भाई, अकबर का मुंह बोला जो भाई था, इसको ये भेजेगा विद्रोह को सप्रेस करने के लिए, जैन खान कोका। इस जैन खान कोका को दोबारा जो है विद्रोह को सप्रेस करने के लिए भेज दिया जाता है। और इसके साथ और भी 13 पहाड़ी रूलर थे, 13 जो पहाड़ी रियासतों के रूलर थे, उन सबको भी जो है वो आत्म समर्पण कर देते हैं, सप्रेस कर दिया जाता है, सबने सरेंडर कर लिया, और बाकी सबको लिबरेट कर दिया जाता है। बट इस विधि चंद को जो अपना माइनर बेटा है वो त्रिलोक चंद, उसको एज अ वहां पर बंदी बना करके रखना पड़ता है। त्रिलोक चंद को उसको अपने जो है मुगल दरबार में बंदी बना करके रखना पड़ता है, ताकि जो दोबारा से इस तरह का विद्रोह है वो ना करे। तो तब से जो ये अ, अकबर ने इस तरह का जो टाइटल है ये स्टार्ट कर दिया था, लगभग ऐसा माना जाता है। और अकबर जो था वो मियाँ के टाइटल इनको पहाड़ी रूलर को दिया। लगभग 22 ऐसे प्रिंसली स्टेट के रूलर हुआ करते थे जो कहते हैं इसकी
जो मुगल दरबार में रहते थे। और वो किस लिए, अपने बेटे को, ताकि जो उनकी जो लॉयलिटी है, सजर्निटी है, वो हमेशा बनी रहे मुगल कोर्ट में। इस तरह से इनको जो है वो रखा जाता था। अभी आपने देखा होगा ये जो मुगल वाला हिस्ट्री है ना, बड़ा कंट्रोवर्सी में भी चला हुआ, क्योंकि इसके कुछ एक जो चैप्टर्स है +2 की एनसीईआरटी से, वो डिलीट कर दिए हुए हैं। इस वजह से आजकल ये बड़ा न्यूज में है। तो इस तरह से जो विधि चंद है, दूसरी बार जब ये सप्रेस रिवोल्ट जो करेगा, तो उस तरह से जो है इसको है वो सप्रेस कर दिया जाएगा, किसके द्वारा, बाय द जैन खान कोका। तो अभी तक की हिस्ट्री में हमने देखा कि किस तरह से जो ये जयचंद है इसका जो नाम है वो कहाँ आता है। एक जो कीर ग्राम में है, वहां पर किसी में जो एक में उसमें इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ बताया गया है। फिर पृथ्वी चंद के टाइम 1331 में यहाँ पर जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक अटैक करेगा। फिर हमने देखा रूपचंद के टाइम में, रूपचंद के टाइम में अगेन क्या हो रहा है, फिरोज शाह तुगलक, क्योंकि ये जो है एक्सपेडिशन करता हुआ प्लेनो की ओर जाता है, तो इसको एक लेसन टीच करने के लिए इसके ऊपर अटैक करता है। और फिर उसके बाद आता है संगारा चंद। संगारा चंद के टाइम में जो फिरोज शाह तुगलक का बेटा नसीरुद्दीन था, वो यहाँ पर शरण लेता है, और बाद में ये मोहम्मद तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा। फिर उसके बाद मेघचंद आएगा इसके टाइम में, जो ये उसके बाद मेघचंद आएगा। मेघचंद के टाइम में जो है तैमूर लंग है, उसके जो एक्सपेडिशन है वो देखने को मिलते हैं। धमेरी और पठानकोट में भी उसने अटैक किए थे। देन आफ्टर दैट वी हैव हरिचंद। हरिचंद हमने देखा कि किस तरह से जो है हंटिंग के लिए गए होते हैं, और बाद में जो है अपना रास्ता भटकने की वजह से वो एक जो कुएं में है वो गिर जाता है। और इसको रेस्क्यू करने के बाद जब बचा दिया जाता है, तो ये एक अलग सी जो रियासत है वो गुलेर जो रियासत है वो फाउंड करता है। और वहाँ का जो इसका भाई था करमचंद, वो अगला बारिश कांगड़ा रियासत का बनेगा। और फिर उसके बाद जो है वो धर्मचंद, उसके बाद आएगा प्रयागचंद आएगा, जिसके की टाइम में क्या हो रहा था, प्रयागचंद के टाइम में मुगलों के जो अटैक है वो चल रहे थे दिल्ली के ऊपर। और उसके बाद धर्मचंद आएगा, और धर्मचंद जैसे ही आएगा तो शेरशाह सूरी है वो हुमायूं को हराता है, और उसके बाद वो दिल्ली की गद्दी पे बैठता है। और धर्मचंद के टाइम धर्मचंद नाटक भी मानक चंद के द्वारा लिखी जाती है। और ये ख्वास खान को कांगड़ा फोर्ट के ऊपर अटैक करने के लिए भेजता है, और जो है अमीर खान काकड़ इसका किलेदार बनता है। वैसे तो नहीं मानते हिस्टोरियन, चलो जो भी रहा होगा, बट ये सारा इसके टाइम हुआ। देन उसके बाद जयचंद आया। जयचंद के टाइम हमने देखा कि जयचंद के ऊपर जो है वो सस्पेक्ट हो जाता है, शक हो जाता है अकबर को। और जो ये गुलेर का राजा है उसकी हेल्प से, रामचंद की हेल्प से इसको बंदी बना करके जो मुगल दरबार है वहां पर इसको एज अ बंधक रखा जाता है। और इसका जो बेटा है वो माइनर होता है विधि चंद। इसको लगता है कि उसका जो बाप है उसकी डेथ हो गई है, और इसने मुगलों के अगेंस्ट विद्रोह कर दिया। विद्रोह जब 1572 में करेगा, तो अकबर ने किसको भेजा, खान जहां हुसैन कुली खान को भेजता है, और इस विद्रोह को दबा दिया जाता है। और इनसे जो 66 विलेजेस हैं, है ना, जिसमें ये रहलू वाला परगना भी आता है, ये इनसे ले लिया जाता है, और ये बीरबल को एज अ जहांगीर दिया जाता है। और फिर जो ये वो जो सिकंदर शाह सूर था, जिसको कि पंजाब का गवर्नर बना रखा था, उसको शरण कहाँ दी थी, राजा बसु ने माऊ कोट के फोर्ट में दी थी। तो उसको भी पकड़वा करके ये कहाँ दे देते हैं, उसको बैरम खान जो है दिल्ली में फांसी दे देता है। एक बात मैंने शायद और नहीं बताई, जो कोटला फोर्ट था, ये जो कोटला फोर्ट है ये भी वापिस दिला दिया है। जिसके ऊपर कौन क्लेम करता था, कांगड़ा ने कहते जबरदस्ती हथियार रखा था। और ये भी बिलोंग किससे करता था, ये गुलेर से। तो ये जो कोटला फोर्ट है ये भी वापिस दिला दिया था इसको, राजा रामचंद्र को। रामचंद्र ऑफ गुलेर को ये जो कोटला फोर्ट है वो वापस दिलाया जाता है। फिर उसके बाद जो है वो आएगा विधिचंद। विधिचंद जब दोबारा से रूलर बनेगा, तो 1588 और 89 में दोबारा से विद्रोह करेंगे मुगलों के अगेंस्ट। और इसमें और भी पहाड़ों के जो प्रिंसली स्टेट के रूलर थे, तो इसमें इसको जैन खान कोका को विद्रोह को सप्रेस करने के लिए भेजा जाएगा। और भी जो इसके साथ 13 रियासतों के और जो विद्रोही थे उनको तो माफ कर दिया जाता है। बट जो अकबर है, जो ये विधि चंद है, इसको अपना जो माइनर बेटा है त्रिलोक चंद है, वो इसको कहाँ रखना पड़ता है, आगे बंदी बना करके मुगल दरबार में रखना पड़ता है। फिर इसके बाद जो है त्रिलोक चंद आएगा। क्योंकि त्रिलोक चंद आपने देखा ये एक मुगल कोर्ट में एज अ बंदी बना करके इसको रखा गया था। और त्रिलोक चंद को बंदी बना करके वहाँ मुगल दरबार में रखा गया था। तो ये और जो सलीम थे, सलीम और ये कॉन्टेम्पररी दोनों बताए गए हैं। तो ये जो सलीम था इसके टाइम में, सलीम किसको बोलते थे,
जहांगीर को। तो ये कहते हैं दोनों किड होते होंगे, और इसके पास एक सलीम के पास, इस त्रिलोकचंद के पास एक पैरट होगा टॉय, और उससे ये सलीम मांगता होगा, इसने दिया नहीं, और इसलिए बड़ा होकर के उसका रिवेंज लेने के लिए इसने जो है इसके ऊपर अटैक कर दिया। किसने? जहांगीर ने त्रिलोकचंद के ऊपर जो है कांगड़ा के ऊपर ये अटैक करता है। और उसके बाद जो अगला रूलर है वो आएगा हरिचंद सेकंड। हरिचंद सेकंड, फिर आएगा चंद्रभान चंद। हरिचंद सेकंड और चंद्रभान चंद। अब ये जब हरिचंद सेकंड आएगा, हरिचंद सेकंड के टाइम क्या होगा, फिर से कांगड़ा फोर्ट को ऊपर, तो इसके ऊपर अटैक तो कर लिया गया था। कब किया गया था ये अटैक कांगड़ा फोर्ट में? त्रिलोकचंद के टाइम ही जहांगीर के द्वारा। अब फिर से जो है 1515 में, 1515 में, 1600 में, 1615 में और 18 में फिर से यहाँ पर 1615 में जो फिर से अटैक है वो देखने को मिलेगी। और इस अटैक को जो लीड है वो कौन कर रहा होगा? क्योंकि इसके बाद अगर एक और विद्रोह देखेंगे आप, ये 1594 और 95 में भी किया, बट इसमें जो बिधि चंद है उसने पार्टिसिपेट नहीं किया था। और इस विद्रोह को सप्रेस करने के लिए शेख फरीद को भेजा था, है ना, जिसको कि मुर्तजा खान के नाम से भी जाना जाता था। उसने ये विद्रोह सप्रेस कर लिया था। अब दोबारा से 1615 में कांगड़ा जो किला है उसको जीतने के लिए राजा बसु को तो लाहौर में फांसी हो गई थी। अब अगला जो रूलर है वो कौन होगा? सूरजमल होगा। तो सूरजमल भी इनके साथ भेजा जाएगा। किसके साथ? इस मुर्तजा खान के साथ। अब ये कमांडर हमने देखे, देखो उसने सूर ने कौन भेजा था? शेरशाह सूरी ने खवास खान। और फिर अकबर के टाइम एक बार हुसैन खान कुली खान को भेजता है, और दूसरी बार जैन खान कोका को, है ना, 88 में। और अब ये 1615 में इनकी जो डेट्स है ना एग्जैक्ट पूछे जाते हैं, तो ये डेट आपको ऐसा सच ही मेमोराइज करने हैं। मुर्तजा खान को यहाँ पर भेजा जाता है। मुर्तजा खान को सप्रेस उसके साथ राजा सूरजमल होगा। और जब कहते ये चल रहे होते हैं तो बीच में रास्ते में ही इनकी किसी बात को लेकर के है शेख फरीद और जो सूरजमल है नूरपुर का, इनको भेजा जाता है, और इनके बीच में रास्ते में झगड़ा हो जाता है। और फिर जो बाद में ये जो शेख फरीद है और मुर्तजा खान है इसको वापस बुला दिया जाता है। तो इस टाइम भी जो इनका ये एक्सपेडिशन है वो पूरा नहीं हो पाया। फिर 1618 में, 1618 एडी में फिर से दोबारा से ये कांगड़ा पर अटैक करने के लिए राजा मान को भेजेगा। राजा मान जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक था, उसको भेजा जाता है। और इसकी भी कांगड़ा पहुंचने से पहले ही पंजाब में किसी संग्राम सिंह कोई जमींदार था, उसने इसकी हत्या कर दी थी। उसके बाद उसके बाद फिर 1518 नहीं है ये, 1616 में है ये। 1616 में भेजा था इसने इसको, और 1618 में दोबारा से भेजता है। 1618 में दोबारा से किसको भेजा जाएगा? यही सूरजमल होगा, और सूरजमल के साथ शाह कुली खान, मोहम्मद बिन ताकी। ये जो मोहम्मद बिन ताकी है उसको भेजा जाएगा। राजा मान मोहम्मद ताकी, इसको फिर से भेजा जाएगा कांगड़ा फोर्ट पर अटैक करने के लिए। और इस बार भी वही किया, जैसे ही दिल्ली में जाकर के तो सूरजमल है ये उनका भक्त होता था, और वापिस आते ही इनके साथ लड़ना झगड़ना शुरू कर देता था। और इवन अब तो इसने इसके अगेंस्ट ही विद्रोह कर दिया, मुगल जो फोर्सेस थी इनके अगेंस्ट ही लड़ने लग गया। इस तरह से जो इसका भाई है जगत सिंह, उसको बुलाया जाता है, जो कहीं साउथ में किसी वॉर के लिए गया हुआ था, उसको बुलाया जाता है। और उसके साथ जो राय रेयान विक्रमजीत, जिसको कि राजा विक्रमजीत के नाम से राय रेयान सुंदरदास, उसको और जगत सिंह को भेजा जाता है इनके साथ। और जो फाइनली जगत सिंह और ये विक्रमजीत है, राजा विक्रमजीत या राय रेयान सुंदरदास, ये कांगड़ा फोर्ट को 1920 में, 1620 में सॉरी, 1620 एडी में ये मुगलों के लिए कांगड़ा फोर्ट को जीतते हैं। तो अब ये जो बात है ये मानी जाती है कि इनके द्वारा जो कांगड़ा फोर्ट है अब 1620 में ये जीत लिया गया था। और ये जो न्यूज है इसको कब मिलती है जहांगीर को? 20 नवंबर 20 नवंबर 1620 को ये जो न्यूज है वो जहांगीर को भी पहुंचती है। टाइम लग गया ना थोड़ा, फेसबुक का जमाना नहीं था,
तो इसीलिए इसको जो है वो 20 नवंबर 1620 को ये पता लगता है। फिर ये खुद अपनी बेगम के साथ जो है यहाँ सिबा होते हुए आएगा और वापिस कब कहाँ से जाएगा, धमेरी नूरपुर होते हुए इसने वापिस जाना होता है। तो जब ये यहाँ आएगा तो ये जो कांगड़ा फोर्ट है इसका जो पहला मुस्लिम किलेदार है वो किसको बनाया जाएगा, नवाब नवाब अली खान को। इसका जो पहला मुस्लिम किलेदार है उसको बनाया जाएगा और इसमें मस्जिद बनवाई जाती है, जहांगीर के नाम से जहांगीरी दरवाज़ा भी एक बनाया जाता है। और इसका जो नूरजहां थी, इसका जो ये बाप था, इत इतिमादुल दौलाहा, इतिमादुल दौलाहा, इसको उल दौला को ये जो ज्यादातर पोर्शन है वो दे दिया गया था कांगड़ा फोर्ट का, है ना। इतमादुल दौला को ये ज्यादातर जो इसका पार्ट है वो मुगल फोर्ट का दे दिया गया था। और इसके बाद जो कांगड़ा फोर्ट है लगभग 1700 1620 के बाद 1783 तक के लिए ये रहेगा। फिर कुछ टाइम के लिए जय सिंह कन्हैया के पास जाएगा और 1787 में वापिस फिर से ये कटोचों के पास है कांगड़ा फोर्ट आएगा। तो इस तरह से हमने कांगड़ा फोर्ट को, जो ये इन्वेजन की बात चल रही थी, वो फाइनली ये यहाँ पर अब इसको जीत जाते हैं। तो हमने देखा कैसे जो अकबर के टाइम में है, चाहे जयचंद था, फिर जयचंद के बाद बिधिचंद आ जाता है, फिर त्रिलोक चंद आ जाता है, जहांगीर के टाइम त्रिलोक चंद आ जाएगा, और उसके बाद जो हरिचंद सेकंड है, देखो हरिचंद फर्स्ट के टाइम तो गुलेर बन गया था, हरिचंद सेकंड के टाइम जो है कांगड़ा फोर्ट जीत लिया जाता है। और कांगड़ा फोर्ट जीत लिया जाता है। और इसमें भी हमने देखे अलग अलग जो इसने एक्सपेडिशन किए। पहले तो 1615 में किसको भेजा था इसने, मुर्तजा खान को, शेख फरीद को। फिर 16 में और राजा मान को भेजता है। 18 में फिर से ये किसको भेजेगा, मोहम्मद बिन ताकी को। और फिर से जब ये सूरजमल दोबारा से विद्रोह कर रहा है, अब किसको भेजा, राय रेयान सुंदरदास, राजा विक्रमजीत और उसके साथ जगत सिंह होता है। और फाइनली उन्होंने जो कांगड़ा फोर्ट है वो जीत लिया और यहाँ का पहला जो मुस्लिम किलेदार है वो नवाब अली खान को बनाया। और बाद में देखेंगे आप, जो लास्ट मुगल जो इसमें लास्ट जो मुस्लिम किलेदार होगा वो सैफ अली खान होगा। तो ये जो कांगड़ा फोर्ट है इसके पास आ गया और जहांगीर खुद यहाँ आता है और सिब्बा होते हुए आया, बाया धमेरी नूरपुर होते हुए वापिस जाता है। फिर कहते जो ये धमेरी वाला रीजन था, आप नूरपुर की हिस्ट्री में देखेंगे, इस नूरजहां को अच्छा लगता है। और जगत सिंह वैसे चापलूस टाइप का रूलर था और उसने बताया कि यहाँ पर जो नूरजहां एक पैलेस बनाने की बात करती है और उसने वहां पर जो था जिनको जो गलगिट्टे की जो बीमारी है वो हो रखी थी। और जब उसने नूरजहां ने पूछा कि ये इनको ये जो है इस तरह की बीमारी क्यों हुई है, तो जगत सिंह कहता है कि दिस इज बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल कंडीशन ऑफ दिस प्लेस, जो भी यहाँ पर रहता है उनको ये इस तरह की जो बीमारी है वो हो जाती है। और इस तरह से जो नूरजहां ने है वो वहां पर जो ये आइडिया है ड्रॉप कर दिया एक पैलेस बनाने का। और आज भी जो उसके सम्मान में है वहां पर क्या बनाया, उसका जो नाम है वो क्या रखा गया था, नूरपुर रखा गया। धमेरी से बदल करके उसका जो नाम है वो नूरपुर रखे गया, है ना। दिस ऑलवेज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द विजिट ऑफ द जहांगीर। तो कांगड़ा जो फोर्ट है वो किसकी गिरफ्त में आ जाता है, मुगलों की गिरफ्त में आ जाता है। फिर अब सबसे बड़ा मलाल मैंने आपको बताया, क्योंकि जो कांगड़ा जो फेमस था, एक तो था वहाँ का जो बासमती राइस है, दूसरा कांगड़ा फेमस था वहाँ की जो एक प्लास्टिक की जो नोज वाली जो कला थी, क्ले जो डॉल्स थे, अकबर भी उसका बड़ा फेम था, है ना। और तीसरा जो यहाँ का कटोचों का ये किला था, ये कांगड़ा इन बातों के लिए फेमस था। तो सबसे बड़ा जो मलाल है इन कटोचों को वो किसका रहेगा, कांगड़ा किले का रहेगा। तो अभी भी आपने देखा सुशर्मा चंद ने बनाया, सुशर्मा चंद बनाता है, फिर उसके ऊपर जो हमारा ये गजनबी है वो अटैक करता है। और 1043 में 1009 में उसने अटैक किया, 1043 में फिर से जो है वो लिबरेट करवाया जाता है। और जो महिपाल तोमर राजा था, फिर बाद में आपने देखा 1051 और 52 में भी बताया गया है, बट इस बात को भी पुख्ता जो ऐसा हिस्टोरियन है वो इसको इसको नहीं मानते हैं। फिर कहते 1560 में फिर से 1060 में फिर से वापस आ गया था। तब से लेकर इनके पास ही रहा है ये। और 1620 में लेकर के जो है इसको जीत लेते हैं कौन, मुगल्स। और अप टू 1783 तक के लिए लगभग कितने जो साल हैं आप, 150 साल प्लस से ये जो है मुगलों के पास ही ये जो किला है वो रहता है। इसके बाद जो अगले रूलर होंगे उनकी मेन जो मंशा क्या होगी, वो इस कांगड़ा फोर्ट को वापस मुगलों के लिए जीतने की। तो इस तरह से जो भी अब अगले जो रूलर आएंगे उनका
मेन जो फोकस होगा वो कांगड़ा फोर्ट को वापस जीतने का होगा। इनकी जो विरासत थी, इनका जो कटोचों की आन बान और शान था, कांगड़ा का किला, इसको ये वापस लेना चाह रहे थे। इसी तरह से आप देखेंगे अगला जो रूलर है, इट वाज चंद्रभान चंद। ये जो चंद्रभान चंद है, ये भी गुरिल्ला वॉर करेगा अगेंस्ट द चंद्रभान चंद। चंद्रभान चंद है अगला जो रूलर है, वो बनता है। और ये गुरिल्ला वॉर प्रैक्टिसेस करता रहेगा, किसके अगेंस्ट? मुगलों के अगेंस्ट। और ये कहते हैं धौलाधार की जो पहाड़ियां थी वहां से ये अटैक करता था इनके ऊपर। और आज भी जो है इसके नाम का एक चंद्रभान चंद का टीला, एक जो पहाड़ी है उसका नाम चंद्रभान चंद का टीला के नाम से आज भी पड़ा हुआ है। और ये इनको जो है राजगीर की जहांगीर दे रखी थी, वहां पर इनको रहना पड़ता था। कांगड़ा जो फोर्ट है वो मुगलों के अंडर था। और राजगीर में जो है लंबा ग्राम राजगीर, आज भी जो वहाँ की ये रॉयल फैमिली है कांगड़ा की, लंबा ग्राम और जो ये राजगीर है वहां पर ये रहते हैं। तो राजगीर में जो है, वहां पर रहने की वजह से इसने गुरिल्ला जो बहुत प्रैक्टिसेस है ये मुगलों के अगेंस्ट क्या करता था। फिर एक दो नाम बीच में और है। विजय चंद, इसने विजयनगर की नींव रखी। और फिर भीमचंद आता है। ये जो भीमचंद है, एक्चुअली इसके टाइम जो है वो जम्मू ने अटैक किया था, बट इसका जो साथ है वो भीमचंद का किसने दिया था? गुरु गोविंद सिंह जी ने। और इन्होंने जो ये इन्वेडर्स थे इनको भगा लिया था। और इसने ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पॉलिसी ऑफ पैसिफिक रिकोर्स, शांत रहो की जो इसने नीति है कांगड़ा के राजा ने चलाई थी, क्या नाम था इसका? भीमचंद। देखो पहले भीमचंद एक कहाँ का मशहूर था? वो था बिलासपुर का, कहलूर का। और एक भीमचंद यहाँ का भी है जिसने की पॉलिसी ऑफ पैसिफिक रिकोर्स, ये पूछी जाती है, शांत रहो की जो नीति है इसने चलाई थी। और फिर जो है इसने बीजापुर में मंदिर भी बनवाया था एक। उसके बाद आलमचंद आता है, ये आलमपुर को की स्थापना करेगा। मैंने बताया था आपको कि बीजापुर, आलमपुर, सुजानपुर, है ना, ये जो इनकी कैपिटल्स है वो कांगड़ा रियासत की रही है। तो ये आलमपुर को बसाएगा। उसके बाद आएगा हमीरचंद। हमीरचंद ने हमीरपुर का किला बनाया और इसको फाउंडर माना जाता है। इसको क्या माना जाएगा? हमीरपुर का फाउंडर भी माना जाएगा। फिर आएगा अभयचंद। अभयचंद ने ठाकुर द्वारा आलमपुर में बनवाया। और इसने अभयनुपुर टिहरा, इसने टिहरा का फाउंडर इसको माना जाता है। जो सुजानपुर टिहरा है, ये जो इकट्ठा नाम है इसको घमंड चंद यूज करेगा। और जो ये इकलौता नाम है वो जो टिहरा का फाउंडर है वो कौन है? अभयचंद है। फिर इसके बाद वापिस और जो इम्पोर्टेंट है वो आएगा घमंड चंद। घमंड चंद और फिर संसार चंद सेकंड आएगा। तो आपने देखा बीच बीच में कौन कौन आए। एक तो आया भीमचंद जिसने की चुप रहो या पॉलिसी ऑफ पैसिफिक रिकोर्स की जो इसने नीति है वो अपनाई। और उसके बाद कौन आता है? आलमचंद। आलमचंद क्या फाउंड करेगा? आलमपुर को। फिर आएगा हमीर चंद, वो हमीरपुर को। फिर आएगा अभयचंद। अभयचंद, या इनके नाम लिख ही लेता हूं मैं, भीमचंद। भीमचंद के बाद आया आलमचंद, हमीर चंद, और फिर आता है अभय। तो इन्होंने, अभय चंद ने सुजान जो ये टिहरा है इसकी ये नींव रखता है। उसके बाद आएगा घमंड चंद। अब देखो जब घमंड चंद आ रहा होगा तो मुगलों के दिन भी अब लद रहे होंगे, है ना। आपको पता है वक्त बदलते रहता है, एक जैसा टाइम नहीं रहता है। तो मुगलों का भी औरंगजेब के बाद हमने देखा, मॉडर्न हिस्ट्री जब हम बता रहे थे तो उसमें आप हमने बात करी थी कि किस तरह से जो लिटिल मुगल्स है वो बेचारे आपस में ही लड़ते रह गए, है ना, आपस में ही लड़ते रह गए। और बाद में जो औरंगजेब के मरने के बाद है, क्योंकि वैसे तो भला तो औरंगजेब ही करके गया था, सारे हिंदुओं के मंदिर गिरा दो और सबको ही मुसलमान बना दो। उसकी धार्मिक जो कट्टरपंथता है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, किसकी? औरंगजेब की। और दूसरा तब तक के लिए क्या भी हो रहा था, वो इतने जो बाद के रूलर थे दैट मच एफिशिएंट भी नहीं थे, जो इतना बड़ा जो साम्राज्य है उसको वो संभाल सकते थे। तो ये सारे के सारे जो रीजन बन रहे थे। और जब तक के लिए जो अगला जो कौन बनेगा इसमें लिटिल मुगल में फर्स्ट औरंगजेब के बाद,
बहादुर शाह फर्स्ट जब बनेगा तो वो अपने आप में ही, वो तो डेथ बेड में था कितना लेट तक के लिए। एक तो वॉर ऑफ सक्सेशन भी इतना इनमें चलता है ना, वॉर ऑफ सक्सेशन में ही इतने टाइम तक के लिए ये रहते हैं। और अपने आप में औरंगजेब तो था ही क्रूअल रूलर, इसने तो शाहजहां को भी वहीं पर रख दिया था कि तू आराम से जो बैठ करके वो मुमताज महल को देखता रहे। तो इस तरह से इसने जो है वो औरंगजेब की कट्टरपंथता की जो नीतियां थी, इसकी जो रिलीजियस डिक्टेटरशिप थी, और उसके बाद इसके जो रूलर्स है वो दैट मच एफिशिएंट नहीं थे। इस तरह से जो मुगल साम्राज्य है वो क्षीण हो रहा होता है। अब जब मुगल साम्राज्य क्षीण होगा, हमने देखा दिल्ली की गद्दी अब वीक होती जाएगी, तो वी हैव अटैक फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, जो हमारा ये वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस था, यहाँ से अटैक होने स्टार्ट हो जाएंगे। दुरानी जो ये अफगानीज थे, ये मोहम्मद शाह अब्दाली, जो कि क्या लेके गया था हमारा हमारे से, कोहिनूर का हीरा भी लेके जाएगा, है ना। तो ये अब अटैक करेंगे, जैसे ही अटैक करेंगे घमंड चंद भी देखेगा कि अब बढ़िया मौका है मुगलों के अगेंस्ट होने का। अब ये किसके साथ हो जाएगा, इन दुरानियों के साथ हो जाएगा, अफगानियों के साथ हो जाएगा। ये पंजाब में लगातार इनके जो इन्वेजन है चल रहे होंगे। और इस साइड से भी आप देखेंगे यहाँ कौन लड़ रहे होंगे, ये लगभग हम 1770 जो हमारा 1750 के बाद की बातें हैं, वो हम इस दौर में जा रहे हैं। 1750s की पोस्ट की बातें हैं सारे। अब यहाँ दिल्ली के लिए एक और पावर अपने आप को आंख दिखा रही है, वो है मराठा। मराठा और जो ये अब्दाली और अफगानी है, ये जो है अब दिल्ली की गद्दी के ऊपर कौन बैठेगा, इनके बीच में लड़ाई होगी, है ना। हमने देखा था पानीपत की जो दो लड़ाइयाँ ऑलरेडी हो चुकी थी। पानीपत की जहाँ फर्स्ट लड़ाई ने मुगलों की नींव रखवाई, दूसरी लड़ाई ने उनको कंटिन्यू करवाया। आपने देखा कब जो मुगल फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था, 15, तो तब से लेकर के लिए 1707 तक के लिए लगभग रफली 200 जो साल है वो इनका जो एक छत्रा राज है वो किसका रहा, मुगलों का रहा। और उसके बाद आप देखते हैं कि पानीपत की सेकंड लड़ाई में भी कंटिन्यू रहे ये। पानीपत की थर्ड लड़ाई में जो है, क्योंकि अंग्रेज तब तक के लिए आ गए थे, ब्रिटिशर्स भी आ गए थे, और ब्रिटिशर्स के साथ में नीचे नीचे से होते हुए इन्होंने हमारा हैदराबाद है, त्रैवनकोर है ना, ये सब के सबको इनको सबड्यू कर लिया था। बचे कौन थे, मराठास, और जो बाद में सिख भी एमर्ज हो जाएंगे, मराठास बचे हुए थे। अब दिल्ली पर कौन बैठना चाह रहा था, मराठास। तो इसके बीच बाद जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है उनके बीच में लड़ी जाएगी। कौन होगी, एक साइड मराठा लड़ेंगे और दूसरी साइड ये जो अब्दाली है, दुरानीज है, ये लड़ेंगे। और 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होगा, जिसमें कि इनकी जो मराठाओं की आगे की दिल्ली के ऊपर जो राज करने की इनकी मंशा थी वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। शायद इसके बाद जो मराठा जो एम्पायर है वो कभी भी इतना जो बड़ा रूल एम्पायर है वो नहीं बन पाया। फिर तो ब्रिटिश आ गए, आपने देखा, फिर तो ब्रिटिशर्स ने इनको चुन चुन करके मारते हैं। भोसले को पकड़ेंगे, सिंधिया को पकड़ेंगे, गायकवाड़ को पकड़ेंगे, एक को अपने साथ करेंगे, एक को दोस्त बनाएंगे, दूसरों को मारेंगे, फिर बाद में सबको ही उड़ा देंगे। तो इस तरह से जो ब्रिटिशर्स है वो यहाँ पर आ जाएंगे। और इसके बाद क्या होगा, अब जो घमंड चंद है इसको भी ये राइट टाइम मिलता है, और ये क्या करेगा, घमंड चंद भी क्या चाहेगा कि अब जो इसकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, जितना भी कांगड़ा का जो रीजन है, चाहे वो चंबा ने हथियार रखा है, गुलेर ने हथियार रखा है, या फिर जो किसको दे रखा है, या जो सिखों के पास या जो उनके पास मुगलों के पास रहा है, उसको ये धीरे धीरे करके सारे का सारा जो रीजन है वो वापस ले जाता। पथियार, कनियारा, ये वाला जो रीजन है, रेहलू, ये इसने सारे का सारा, रेहलू नहीं लिया था अभी, रेहलू संसार चंद लेगा। ये पथियार खनियारा वाला जो रीजन है वो वापस ले लेगा। और इसने दोस्ती बना दी इन दुरानियों के साथ, अब अब्दाली के साथ। और इसीलिए इसको जो है पंजाब का जलंधर दोआब का इसको गवर्नर भी बनाया जाता है। 1759 में ये इकलौता ऐसा हिमाचल का राजा आपको देखने को मिलेगा जिसको कि जलंधर दोआब का क्या बना दिया गया, वहां का इसको गवर्नर बना दिया जाता है। और फिर बाद में 1761 में, ये डेट भी ध्यान रखना, 1761 एडी में दोबारा से इसने जो है 1761 एडी में इसने जो सुजानपुर है उसकी नींव रखी। सुजानपुर का फाउंडर ये अभयचंद होता है। सुजानपुर टीरा जो कलेक्टिव वर्ड है वो इसने यूज किया। सुजानपुर टीरा का ये, टीरा का अभयचंद था वैसे, और सुजानपुर का ये घमंड चंद था। और जो कलेक्टिव है ये वर्ड दोनों यूज है, वो किसके द्वारा किए जाते हैं, घमंड चंद के द्वारा। तो सारे की सारी जो भी इसकी लॉस्ट प्रॉपर्टी थी, जो भी इसका पुश्तैनी, जो कि इसके पुरखों की जितनी भी लैंड थी कटोचों की, वो सारी इसने वापस जीत ली थी। सिर्फ बचता क्या है, कांगड़ा फोर्ट बचता है। कांगड़ा फोर्ट को ये वापस नहीं ले पाया था। तो इसके बाद जो रूलर है वो बनेंगे संसार चंद जी, महाराजा संसार चंद का भी जिनको टाइटल मिलता है संसार चंद सेकंड। 1775 में 10 साल में ये राजा बनेगा। 10 साल में ये राजा देश का कांगड़ा का बनेगा। और उसके बाद जो है संसार चंद की भी पहले का जो इसका काम है वो क्या होगा, कांगड़ा किले को वापस जीतना। कांगड़ा किले को वापस जीतना,
वो भी तब जब जो मुगल्स है वो एक अब पावरफुल नहीं रहे हैं, पावरफुल वो नहीं रहे हैं, और इसीलिए जो संसार चंद है वो सबसे पहले कांगड़ा फोर्ट को वापस जीतने की कोशिश करेगा। और इसके बाद कांगड़ा फोर्ट इनका तो हो गया था, आपने देखा सिक्स जो साम्राज्य है वो भी विघटित हुआ हुआ था, अब 12 मिसलों में बटा हुआ था। तो रामगढ़िया, जस्सा सिंह रामगढ़िया पहला सिख कमांडर बनेगा जो किसके ऊपर अटैक करेगा, अब कांगड़ा फोर्ट के ऊपर। और यहाँ पर जो वैसे ही किलेदार था नवाब सैफ अली खान, वो पहले ही किस में पड़ा हुआ था, डेथ बेड में, है ना, ये वाला अब का सैफ अली खान नहीं, दूसरा सैफ अली खान। तो वो भी किस पर था, वो डेथ बेड में पड़ा हुआ था, और इस वजह से जस्सा सिंह रामगढ़िया अटैक करेगा, और जस्सा सिंह रामगढ़िया के अटैक चलेंगे, और एक कन्हैया मिसल का दूसरा सरदार, सिख सरदार होगा जय सिंह कन्हैया, वो संसार चंद उसकी हेल्प लेगा और ये उसके अगेंस्ट हो जाएंगे। और ऐसा बोला जाता है कि ये जो इसका जो बेटा था जीवन खान, सैफ अली खान का, उसको इन्होंने ब्राइब कर दिया था, और इस तरह से जय सिंह कन्हैया ने, और बाद में जो ये कांगड़ा फोर्ट है वो संसार चंद को तो नहीं दिया उसने, जय सिंह कन्हैया ने, और ये इसको अपने पास ले लेता है। तो इस तरह से जो 1620 से लेकर 1783 तक के लिए कांगड़ा फोर्ट है वो मुगलों के पास था, और 1783 में ये आ जाता है वापस जय सिंह कन्हैया के पास, जय सिंह कन्हैया के पास आएगा। फिर उसके बाद इन दोनों में अलायंस होता है संसार चंद और इसमें, संसार चंद ने कुछ जो प्लेनों के एरियाज है वो इसको दे दिए, और बदले में जो कांगड़ा फोर्ट है वो वापस ले लिया। तो 1787 में, कहीं पर 86 भी लिख रखा होगा, बट 1787 में जो फाइनली ये फोर्ट है वो संसार चंद को वापस मिल जाता है। तो ये संसार चंद ने पहला काम कर लिया था। कांगड़ा का जो फोर्ट है, आप देखेंगे संसार चंद के आने से कैसे जो हिमाचल की हिस्ट्री है वो बदल जाती है ना, गोरखाज नहीं आने थे अगर शायद संसार चंद नहीं होता। तो इस तरह से जो संसार चंद ने है वो क्या कर लिया, ये जो कांगड़ा फोर्ट है ये वापस जीत लिया, ये इसने पहला काम किया। अब संसार चंद कांगड़ा फोर्ट को वापस जीतने के बाद अब बीएबी क्या चाह रहा था प्लेनो में, अब जो है इस टाइम तक के लिए, अब जो आगे आप देखेंगे रंजीत सिंह भी एक जो बड़ा नाम है वो बनेगा। रंजीत सिंह सब मिसलों को इकट्ठा करके शुक्र चकिया मिसल में एक बड़ा जो सरदार है, बड़ा जो नाम है वो रंजीत सिंह का आएगा। तो नीचे पंजाब में, पंजाब के जो हिल्स है, जलंधर के जो हमारा नीचे वाला रीजन है, वहां पर रंजीत सिंह का एक बहुत बड़ा एम्पायर था। इसी तरह से संसार चंद भी एक बहुत बड़ा जो एम्पायर है अपने आप को बनाने का स्वप्न देख रहा था। तो इसीलिए इसने धीरे धीरे करके सबको सबड्यू करना स्टार्ट कर लिया, वेदर जसवान, वेदर गुलेर, वेदर नूरपुर, है ना, या फिर भंगाल कोटलहड़, ये सारे की सारी जो रियासतें हैं इसने इनको हराना स्टार्ट कर दिया। और फिर ये क्या कर देता है, चंबा के राजा को बोलता है, चंबे का जो ये राजा था, राजा राज सिंह, इससे रहलू वाला परगना भी वापिस मांगने लग गया। ये 1786 में जब ये वापिस मांगेगा इससे, तो ये देने से मना कर देगा। संसार चंद कहता है कि ये कांगड़ा से बिलोंग करता है, और इस तरह से इसने ये जो इसको इसका जो पुश्तैनी एरिया था ये वापस देने से मना कर दिया। तो इस तरह से इनके बीच में जो है बैटल ऑफ नेटी शाहपुर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट जो बैटल है वो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैटल, बैटल ऑफ नेटी शाहपुर 1786 में। बैटल ऑफ नेटी शाहपुर होगी, और इसमें कहते हैं जो संसार चंद है इसको धोखे से ये राज सिंह को मार देता है ना। हमने पहले भी देखा था कि ये जो राज सिंह है इसकी चामुंडा देवी जो थी चंबा की, उसकी एक कुलिश डायटी थी, और इसने वरदान माता से लिया था कि उसको जो है 20 साल तक के लिए रूल करने का मौका मिलना चाहिए। और दूसरा दूसरा इसने बोला था राज सिंह ने कि ये जो है राजपूतों की तरह ये वीर गति को प्राप्त होना चाहिए, और इस तरह से ये युद्ध करता ही हुआ जो ये संसार चंद के हाथों से, और राज सिंह इसकी डेथ हो जाती है। तो इस तरह से अब जो चंबा है वो भी किसके अंडर आ जाएगा, वो संसार चंद के अंडर आ जाएगा। चंबा संसार चंद के अंडर आ गया। अब ये अटैक करेगा मंडी के ऊपर। मंडी का जो राजा ईश्वरी सेन था उसको ये बंदी बना करके 12 साल तक के लिए नदौन की जेल में रखेगा, और 12 साल तक के लिए इसको भी नदौन की जेल में रखेगा। और मंडी है कुछ अपने पास रख लिया, कुछ सुकेत को दे दिया, सुकेत पहले इसके अंडर आ गया था, कुछ सुकेत को देगा और कुछ मंडी अपने पास ले लेगा। और इस तरह से जो है मंडी, सुकेत, सारा का सारा कांगड़ा, चंबा, ये जो रीजन है ये किसके अंडर होता है, अब संसार चंद के अंडर होता है। फिर ये डेट थोड़ी सी इसमें कंफ्यूजन इन्होंने बता रखा है कि ये कहते पहले अटैक करता है, प्लेनो में भी इसने अटैक किया, और 1803 और 4 में बता रखा है ये संसार चंद जो प्लेनो में है वो अटैक करता है। बट होता क्या है, 1803 और 4 की जगह ये पिछली बार एचएस में भी स्टेटमेंट दे रखा है ये कहलूर के ऊपर अटैक करेगा 1794 में, ये डेट भी दे रखा है, और एचएस ने इसको सही भी माना है
कहलूर में इसने जो अटैक है, और वैसे जो ये अटैक है ये तब करता है 1803 और 4 के बाद, क्योंकि इसने 1803 और 1804 में ये अटैक कहाँ कर रहा होता है, प्लेनो में कर रहा होता है। जितनी भी बार इसने प्लेनो में अटैक किया, उतनी ही बार ये महाराजा रणजीत सिंह से हारता जाता है। फिर कहते हैं इसने जो वापिस है वो कहलूर के ऊपर अटैक किया, बट ये जो डेट है वो 1794 बताई गई है। 1794 पहले वाला अटैक हो सकता है, बट जो दूसरे वाला अटैक है वो 1803 और 84 के बाद में, तो आपने यही वाला डेट है, इसको ध्यान रखना। तो 1794 का ही बताया गया है, इसने कहलूर के ऊपर भी अटैक किया। वहां का राजा मानचंद था, और वो वैसे ही लोगों में ज्यादा पॉपुलर नहीं था, अपने आप को बड़े लो प्रोफाइल कामों में बिजी रखता था। इसी तरह से जो इसने है छातीपुर के ऊपर जो एक फोर्ट है वो बना दिया, और जिसका की नाम है उसने छातीपुर रखा था, धार जंजीहार में। ये जो फोर्ट बनाता है कि कहलूरी की छाती के ऊपर मैंने फोर्ट बना रखा है, इस तरह से जो कहलूर है वो भी अब इसके अंडर आ जाता है। हिंदूर ऑलरेडी इसका जो सपोर्टर था कांगड़ा का। तो इस तरह से जो पूरे का पूरा जो रीजन है वो संसार चंद के अंडर अब ये आ जाता है। तो पहाड़ों के जो सारे के सारे रूलर है वो संसार चंद से दुखी हो गए थे, इसीलिए उन्होंने एक कॉन्फेडरेशन बनाया, जिसका की हेड है वो किसको बनाया जाता है, महानचंद को बनाया जाता है। तो संसार चंद का अगर आप टाइम देखेंगे 1787 से, कहीं 86 से भी लिख रखा है, 1787 टू 1805 तक के लिए गोल्डन एरा इन द हिस्ट्री ऑफ कांगड़ा स्टेट। इसको कि अपने जमाने का रुस्तम या फिर हतीम भी कहा जाता है। और जो ये आमतार में इसका एक दरबार लगता था, अपने जमाने का गोल्डन पीरियड ऑफ संसार चंद कहा जाता है। और आमटार में जब इसका ये जो दरबार लगता था, उसमें लगभग पहाड़ों के जो 22 प्रिंसली स्टेट के रूलर थे वो अपनी हाजिरी संसार चंद के कोर्ट में लगाया करते थे ना। 11 कहते सतलज से उस पार के थे, 11 इसार के थे। इस तरह से जो संसार चंद है, इसने कांगड़ा जो पेंटिंग है वो भी इसके टाइम में फ्लरिश हुई। जैनित पर कांगड़ा पेंटिंग रहती है। नोखू गदन से इसने मैरिज किया था। सुजानपुर की जो होली है वो भी इसके द्वारा स्टार्ट की गई थी। और इस तरह से जो संसार चंद है वो एक फेमस रूलर कांगड़ा का बनता है। अब ये जो जाकर के हैं वो किसको इनवाइट करेंगे, ये महान चंद कहाँ जाएगा, ये गोरखास को इनवाइट करेगा। गोरखास को जब इनवाइट करा जाएगा, क्योंकि जो गोरखास है ऑलरेडी वो सिरमौर तक के लिए आ गए थे। हमने सिरमौर की हिस्ट्री में आपको बताया था कि उस टाइम क्या हो रहा होता है, सिरमौर में भी करम प्रकाश करके रूलर होता है। और ये जो करम प्रकाश रूलर होता है, वहां पर भी जो ये हिंदूर का राजा था, ये क्या मैंने बताया, ये जो हिंदूर के राजा ना, इनको दूसरों के घरों में झांकने की बड़ी आदत थी है। तो ये सिरमौर में उनके जो उसके दो वजीर थे, क्या नाम थे उन वजीरों के, किशन सिंह और जीत सिंह, इनके साथ ये मिल करके, और उसका जो भाई था, भाई का नाम क्या था, हम्म, कुंवर सिंह। तो ये कुंवर रतन सिंह और जो ये इसके वजीर थे और हिंदूर का राजा है, ये मिल करके प्लान बना रहे थे कि इसको करमचंद को मार देते हैं, करम प्रकाश को मार देते हैं, और जो अपना साम्राज्य है उसके भाई को दे देंगे और आधा हिंदूर को मिल जाएगा। फिर बाद में वो प्लान भी एग्जीक्यूट किया गया, बट वो उसका हमशक्ल कोई मारा जाता है, और वो भाग करके किसको बुलाता है, गोरखास को बुलाता है। गोरखास जब आएगी, इस तरह से उन्होंने उनको हराया, और बाद में जो वापिस तो नहीं दिया, और वहाँ पर वो अपना जो बेटा है रणजौर सिंह, उसको वहाँ पर बसा देता है। और उसमें भी हमने देखा था जिसने कि तारीख रियासत सिरमौर भी लिखी है ना। और जो जैतक फोर्ट है नाहन का, वो भी किसके द्वारा बनाया गया था, रणझौर सिंह के द्वारा। तो इस तरह से गोरखास के अंडर ऑलरेडी जो सिरमौर है वो था। अभी जा करके वहां जाएंगे, अमर सिंह थाकुपा से रिक्वेस्ट करेंगे। ऐसा माना जाता है कि पहली बार तो कहते हैं ये जीत गए थे, संसार चंद की जो फोर्सेज है। अगेन इसका कोई वैसे हिस्टोरियंस इस बात को भी मानते नहीं है कि पहली बार तो ये जीत गए थे, बट जो दूसरी बार है वो बैटल होता है महल मोरियो का। तो 18 मई 1806 में, इसको भी कहीं 5 लिख रखा है, बट ये 1806 का बैटल है। मई 1806 में बैटल ऑफ महल मोरियो आज के हमीरपुर में है। तो इस सतलज को क्रॉस करके बैटल ऑफ महल मोरियो इनके बीच में लड़ी जाती है, और यहाँ पर जो संसार चंद की फोर्सेज है उमर सिंह थापा से हार जाती है। और चंबा का राजा जीत सिंह, उसने अपनी फोर्सेस भेजी थी नथु वजीर के अंडर। तो इस तरह से सब ने सपोर्ट किया संसार चंद के अगेंस्ट। गोरखों का सपोर्ट किया गया, गोरखों का सपोर्ट किया गया, पहले गोरखों को सपोर्ट किया, बाद में गोरखे ही तंग करेंगे इनको। तो इस तरह से इन्होंने जो है वो नथु वजीर चंबा से भी भेजेगा। फिर गोरखा जो है वो नदौन में जाकर के, जो हमारे ये ईश्वरी सेन था, मंडी का जो रूलर था, 12 साल तक के लिए जिसको जेल में रखा हुआ था, उसको लिबरेट करवाया।
फिर संसार चंद भागता हुआ कहाँ जाएगा, कांगड़ा फोर्ट में छुपेगा। तो 1806 से लगभग आप देखेंगे 1809 तक के लिए कॉन्टिन्यूअसली संसार चंद किले में छुपा रहता है। और ये भी बताया जाता है कि कहते बाद में वो किसी फार्मर के डिस्गाइज में वहां से भाग गया था और सुजानपुर आ गया था, और इसने अपने भाई फतेह सिंह की हेल्प से, फतेह सिंह की हेल्प से जो है वो रणजीत सिंह के साथ इसने कई दौर की वार्ता करी, और फाइनली जो है रणजीत सिंह से ये हेल्प मांगते हैं, कई तरह की जो इनमें बात होती है, और फाइनली जो इनके बीच में ट्रीटी है वो साइन किया जाएगा 20 मई 1809 को। गोरखास अंडर नहीं जा पा रहे थे बिकॉज इफ यू सी द फिजियोग्राफी ऑफ कांगड़ा फोर्ट, है ना, किस तरह से वो एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, वहां से किसी साइड से जाना मुश्किल था। तो इसी तरह से इन्होंने जो 20 मई 1809 में ट्रीटी साइन कर दिया जाता है, ज्वालामाखी नदी को साक्षी मान करके, जो ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी है। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस स्टेट वाज आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर एग्जाम्स। सो ये जो है ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी साइन किया जाता है, और इसके तहत कांगड़ा के 66 विलेज और जो कांगड़ा फोर्ट है वो किसको देना पड़ना था, रणजीत सिंह को देना पड़ना था। तो इस जो ट्रीटी है, इस ट्रीटी की जो कंडीशन को है उसको ये मीट करे संसार चंद, इसके लिए इसने जो है अपने बेटे को है वो बंदी बना करके रखा, अनिरुद्ध चंद को। इसका जो बेटा था वो अनिरुद्ध चंद को बंदी बना करके रखा अंडर द फतेह सिंह अहलूवालिया। फतेह सिंह जो अहलूवालिया था उसके अंडर में इसको अपना जो बेटा है वो बंदी बना करके संसार चंद को छोड़ना पड़ता है। और तब तक के लिए गोरखों ने गोरखा अंडर नहीं जा पा रहे थे, कांगड़ा की जो फर्टाइल लैंड थी इसको इन्होंने तहस नहस कर रखा था। और ये भी बताते हैं कि उन इनमें एक एपिडेमिक है वो फैल गया था, एक बीमारी है वो फैल गई थी, जिस वजह से कहते हैं जो बड़े सारा जो गोरखा का पॉपुलेशन है वो भी डिपॉपुलेटेड हो गया था। और इस तरह से रणजीत सिंह की फोर्सेज आएगी, गोरखास को हराएगी, और फाइनली जो इनको है वो सतलज से क्रॉस करके आना पड़ेगा। और उसके बाद आपने देखा ये कहाँ आएगा, अमर सिंह थापा अर्की को अपना जो हेडक्वार्टर है वो बनाएगा, वहां का राजा बेचारा भगा दिया। और फिर उसके बाद जो शिमला हिल्स है जिसमें हमने देखा आपका जो ये पुंदर और ये जुब्बल और हमारा बुशहर, और ये जितनी भी बलसन नागन फोर्ट था, है ना, या फिर बमटा फोर्ट था, या फिर रावणगढ़ फोर्ट था, या फिर हाटू फोर्ट था, सारे के सारे जो फोर्ट्स है ये भी किसके अंडर आ जाते हैं, गोरखास के अंडर आ जाते हैं अप टू 1810 1814 15 तक के लिए। फिर बाद में आपने देखा जब जो फाइनली जो ब्रिटिशर्स है, एंग्लो ब्रिटिश वॉर होगा जिसमें कि एंग्लो गोरखा वॉर होगा, जिसमें कि इनको हराया जाएगा और ट्रीटी ऑफ सगौली है वो साइन किया जाएगा। तो इस तरह से जो गोरखाज है, ट्रीटी ऑफ सगौली भी हमने देखा था कब साइन किया गया और कब रेटिफाई किया गया, 1800 1805 में, 1815 में, 1815 में, और 16 में रेटिफाई किया गया। और कौन सा डे था, 4 मार्च और 2 दिसंबर, इस तरह से जो रेटिफाई किया जाता है गजराज मिश्र और पेरिस ब्रड शाह, इनके बीच में जो ये ट्रीटी है। और तब से लेकर जो गोरखास को है उनको यहाँ से भगाया जाता है, आपका कुमायूं और जो सिक्किम कुमायूं गढ़वाल उसमें अपना क्लेम छोड़ना पड़ेगा। और जो ये हमारी आज भी जो इनके साथ बाउंड्री है ना, काली नदी के पास, वो एक बाउंड्री है वो फिक्स कर दिया जाता है। और जिन गोरखास को यहीं रहना था उनको हमने यहीं रखा, और इनके नाम का जो एक नसीरी बटालियन है ना, वो भी है सुबातु, आज भी हमारा जो है वहाँ पर गोरखा जो रेजिमेंट से वो रहती है ना। और एक जो गोरखा रेजिमेंट है आज भी बड़ी सारी जो मैंने आपको फोर्सेस बताई, जिसमें कि सिंगापुर की आर्मी है, चाहे हमारी ब्रिटिश आर्मी है, वर्ल्ड की 2-3 जो आर्मी है वहाँ पर गोरखा रेजिमेंट एक अलग से, बिकॉज दे आर द ब्रेव सोल्जर्स जिनको कहा जाता है। तो इस तरह से जो गोरखास है वो उनको भी यहाँ से भिजवाया, फिर बाद में जाता है। ये स्टोरी अगेन हमने सारी की सारी जो देख रखी है। और जो संसार चंद है, अब इसका जो ये कांगड़ा फोर्ट था ये फाइनली जो है 24 1809 को ये किसके पास आ जाता है, महाराजा रंजीत सिंह के अंडर। महाराजा रंजीत सिंह के अंडर अब ये जो रीजन है वो रहेगा। अब जो रंजीत सिंह है उसके पास ये वाला एरिया रहेगा। तो रंजीत सिंह भी धीरे धीरे जो इसकी ट्रीटी की कंडीशनें थी उसको ये बिट्रे करना स्टार्ट कर देगा। और जो छोटे छोटे रूलर थे कांगड़ा के, चाहे आपका जसवान है, गुलेर है, नूरपुर है, ये भी धीरे धीरे रंजीत सिंह सबको अपने अंडर लाएगा। और इस तरह से एक साइड को आर को गोरखास होगी, पार वाली साइड को कौन होगा, सतलज से पार को अब सिख होगी। और जो संसार चंद है वो कहाँ रह रहा होता है, वो अब सुजानपुर में, जो सुजानपुर में वहीं पर ये रह रहा होता है। तो इस तरह से संसार चंद का भी जो चैप्टर है फाइनली जो है इसकी डेथ है वो कहीं पर 1823 में बता रखी है, बट 1824 में ही इसकी जो डेथ है वो हुई है। तो 1775 से लेकर
1824 में इसकी जो संसार चंद की डेथ है वो हो जाती है, और यहाँ संसार चंद की डेथ हो जाएगी। फिर अगला जो इसका वारिस है वो कौन बनेगा? अनिरुद्ध चंद। तो इसमें भी आप देखेंगे संसार चंद के टाइम में जो ये सब हो रहा था, ये जो सारे की सारी बातें संसार चंद के टाइम में हुई हुई मानी जाती हैं। तो इसमें महाराजा रणजीत सिंह कैसे रहेंगे, फिर बाद में फाइनली गोरखा जब चले जाएंगे, फिर जो उसके बाद है ब्रिटिश, इन्होंने इसमें जो साथ है सब रूलर ने पहले तो किसका दिया? गोरखास को सपोर्ट किया, बाद में फिर सिखों का साथ दिया, फिर सिख इनको बिट्रे कर रहे हैं, फिर ब्रिटिश को बुलाएंगे। फर्स्ट एंग्लो ब्रिटिश वॉर में भी ब्रिटिश का साथ देंगे कांगड़ा हिल्स के लोग, बट इनको शिमला हिल्स की तरह वापिस इनकी जो रियासत है वो नहीं दी गई, इसीलिए सेकंड एंग्लो सिख वॉर में ये सिखों की साइड फिर से दोबारा हो जाएगी, बट कोई फायदा नहीं हुआ उसमें, सिख हार जाते हैं और फाइनली ये किसके अंडर आ जाते हैं? ब्रिटिश के अंडर आ जाते हैं। एक और इंसिडेंस बताया जाता है कि इसका जो भाई था फतेह चंद, उसकी कहते हैं ऑलमोस्ट डेथ हो गई थी। डेथ जो रिचुअल है वो होने को सारे तैयार थे, बट उस टाइम मूर क्राफ्ट था, और उसने पता नहीं उसकी कोई क्या दिव्य शक्ति उसके पास थी, और कहते उसको जिंदा कर दिया, ऐसी कोई स्टोरियां हैं जिस पर ज्यादा विश्वास तो नहीं किया जाता है। तो और इसको कहते संसार चंद ने जो है अपनी पग उसके साथ एक्सचेंज किया था, और उसको ये जो पहले अगर आप देखेंगे जो ये अपना जो ये रूलर्स होते थे, अगर अपनी पग ये एक्सचेंज कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा सम्मान ये साथ वाले को माना जाता था। इसको कहते हैं मूरक्राफ्ट को भी मुंह बोला जो भाई है वो इसने संसार चंद ने बनाया था। तो इस तरह से संसार चंद जी जो एक महाराजा बनने चले थे, और इनका भी यहाँ चैप्टर क्लोज हो जाता है। फिर उसके बाद जो है वो कौन आएगा? इसका बेटा अनिरुद्ध चंद। नेक्स्ट जो रूलर है वो अनिरुद्ध चंद होगा। फिर अनिरुद्ध चंद जी आएंगे। अनिरुद्ध चंद जब राजा बनेगा तो पहले तो रणजीत सिंह इससे 2 लाख नजराना मांगेगा। काय के लिए? राजा बनने के लिए। इसको कहाँ रखा गया था? बंदी बना बना करके रखा गया था, ताकि जो संसार चंद है उलट ना जाए, क्योंकि संसार चंद तो था ही धोखेबाज रूलर रहा वो भी। तो इस तरह से कहते हैं ये जो है, आपने देखा किस तरह से उसने जो राज सिंह को है धोखे से मारा था। तो इस तरह से अनिरुद्ध चंद 2 लाख रुपए देता है। फिर दोबारा से रंजीत सिंह और जो उसका बेटा खड़गचंद था, रंजीत सिंह का, इन्होंने भी अपना जो पग है वो एक्सचेंज किया था, और इसको ये भी भाई मानता था। और उसके बाद फिर तीसरी बार जब कोर्ट में बुलाया गया इसको, अनिरुद्ध चंद को, इसका लाहौर में दरबार लगता था, जो उसमें रूलर नहीं गए उनको हैवीली फाइन किया। आप देखेंगे गुलेर और जसवान की जो हिस्ट्री में आएगा, क्योंकि रंजीत सिंह अपने दरबार में बुलाता था, जो नहीं जा रहा है उनको हैवीली फाइन करता था। कोई बेचारे फाइन दे पाते थे, कोई नहीं दिए तो रंजीत सिंह उस जो रियासत को है वो अपने में ही एनेक्स कर लेता था। तो इस तरह से इसको बोला कि भाई तेरी 2 बहनें हैं, उनमें से एक की जो शादी है वो करवानी है। इसके पास कोई जो जम्मू कश्मीर का रूलर था ध्यानचंद, उसका बेटा था हीराचंद, उससे इसकी मैरिज करवानी। ये भी इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा हुआ है पहले। तो उस हीराचंद से, ये कहाँ का था? जम्मू का जो ये रूलर था ध्यानचंद, उसका बेटा हीराचंद से इसकी मैरिज करवानी है। तो अनिरुद्ध चंद ने पहले तो उस टाइम तो मजबूरी में इसको हाँ बोलनी पड़ी, बट जैसे ही वापिस कांगड़ा आता है तब ये मुकर जाता है कि ये एक इस तरह का अपमान है ना, मैं इस तरह का जो नेगोशिएशन है अपनी सिस्टर के लिए नहीं कर सकता है। बाद में इसने जो ये अपनी इनकी बहन की, अपनी सिस्टर की जो मैरिज है वो गढ़वाल के सुदर्शन शाह से करवा दी। तो फिर पहले तो रंजीत सिंह कई बार बोलता रहा होगा, जब ये इस प्रोसेस को एक्सपेडाइट करने के लिए खुद ही कांगड़ा आता है, तो वहां पर फतेह चंद जो था, इसका जो भाई था संसार चंद का, उसने अपनी पोतरी ना, अपनी पोती जो थी उसकी जो मैरिज है वो करवा देता है। इस तरह से जो बाद में खुद भी ये जो अनिरुद्ध चंद है ये फ्लड कर जाता है, और फिर इसकी जो डेथ के बाद है, इसके 2 बेटे रणवीर चंद और प्रमोद चंद, रणवीर चंद और प्रमोद चंद होते हैं, और उनको महल मौर्यों में जहांगीर के तौर पर एक पीस ऑफ लैंड दिया जाता है, जहां पर इनको की अपना जीवन यापन है वो करना पड़ता है। सो इस तरह से ये जो कांगड़ा पेरेंट था वहाँ की जो सारी की सारी स्टोरी है वो आपने देखी, और किस तरह से जो कांगड़ा की सारी हिस्ट्री है वो चेंज हो जाती है किसके आने से? महाराजा संसार चंद के आने से। संसार चंद जी तो आ भी गए, चले भी गए, और फिर जो पढ़ने का काम है वो आप लोगों के लिए छोड़ा है। सो दिस इज ऑल अबाउट कांगड़ा पेरेंट जो स्टेट है। फिर उसके बाद हम जो इनके और ऑफशूट्स हैं, है ना, जिसमें नाम गुलेर का आता है ना, जिसमें नाम जसवान का आता है, उनके बारे में आप देखेंगे। गुलेर का मैं बता दूं, गुलेर का ज्यादा कुछ नहीं है। गुलेर को किसने फाउंड किया? 2-4 रूलर है जिनके बारे में आपने देखना है।
गुलेर का फाउंडर कौन था? हमने देखा हरिचंद था, हरिचंद वॉज द फाउंडर ऑफ गुलेर। और उसमें क्यों? क्योंकि वो वही वाली सारी की सारी स्टोरी, उसने हरिपुर का फोर्ट बनाया, उस ग्वाले की जो सेक्रीफाइस है वो वहाँ दी जाती है। और उसके बाद न्यूगल, बाणगंगा और जो कुराली है, ये तीनों नदियां वहाँ मिलती हैं, वहां पर इसने बनाया। और भी बड़े सारे जो फोर्ट है, जैसे मस्तगढ़ है, कोटला का फोर्ट है, रामगढ़ का फोर्ट है, ये गुलेर रियासत में है। उसके बाद राजा रामचंद था। रामचंद का आपने नाम सुना, इसने क्या किया था? हरिचंद को पकड़ाने की हेल्प करी, जयचंद को पकड़ाने के लिए हेल्प किया था। किसका? अकबर का। उसके बाद जगदीश चंद आएगा। जगदीश चंद उस टाइम का है जब कौन विद्रोह कर रहा था? विधि चंद कर रहा था। 1572 का विद्रोह हुआ, जिसको कि सप्रेस करवाया गया हुसैन कुली खान के द्वारा। 1588 और 89 का, जिसको कि जैन खान कोका की हेल्प से वो सप्रेस करवाया गया। तो इसने किसी भी जो विद्रोह में है वो ये शामिल नहीं हुआ था। और रामचंद्र को कोटला का जो फोर्ट है वो भी इसको वापिस मिल गया था। फिर उसके बाद जो एक रूपचंद है, ये भी पूछा जाता है, रूपचंद को जो है इसको खिलत दिया गया था बहादुर का टाइटल। रूपचंद, इसने भी कहते हैं हेल्प किया था। एक तो हेल्प कौन कर रहा था? जगत सिंह, कांगड़ा फोर्ट को जीतने के लिए। दूसरा कांगड़ा का राजा कौन था? रूपचंद। इसने भी इन मुगलों की हेल्प करी थी कांगड़ा किले को जीतने के लिए, इसीलिए इसी को जो टाइटल है वो बहादुर की खिल्लत, बहादुर का जो खिल्लत है वो दिया गया था। ये टाइटल आपने देख रखे होंगे, जैसे ब्रिटिश देते थे ना सर, नाइटहुड, तो ये भी मार्क्वीज, जो हम पढ़ रहे थे मार्क्वीज है ना, ऐसे इस तरह के जो टाइटल है वो अपने ऑफिसर्स को देते थे। कुछ इंडियंस को भी इन्होंने टाइटल दिए, तो ये भी एक ऐसा ही टाइटल था, ये दिया गया बहादुर का। और उसके बाद है मानसिंह। मानसिंह का जो नाम है, इसने भी मावकोट और तारागढ़ के जो फोर्ट है ये जीतने में हेल्प करी थी मुगलों की। और इसीलिए इसको जो है बहादुर का, शेर अफगान, शेर अफगान का टाइटल इसको मानसिंह को दिया गया था। कहते हैं अफगान वॉर में भी इसने इनका साथ दिया था ब्रिटिशर्स का, क्योंकि अफगान एक्सपेडिशन चलेगा ना जो ब्रिटिश 1838 में अफगान के ऊपर ये अटैक करेंगे, तो ये भी उस वॉर में कहते था, इसीलिए इसको शेर अफगान का भी टाइटल दिया गया। और विक्रम सिंह बनता है, ये अपनी जो फिजिकल माइट है ना, फिजिकल स्ट्रेंथ है, उसके लिए मशहूर था। कहते हैं ये नारियल को भी ऐसे फिंगर से ही तोड़ देता था, ऐसा इसके बारे में बताया जाता है। फिर राजा राज सिंह होता है, और इसके जो टाइम में है मुगलों का ये समर्थक नहीं रहा, बाकी गुलेर के सारे रूलर रहे हैं। और इसने चंबा, जिसमें चंबा का राजा चतर सिंह था, इन्होंने एक कॉन्फेडरेशन बनाया रजिया बेग के अगेंस्ट। ये जो रजिया बेग है अटैक करता था, तो इसके अगेंस्ट इन्होंने एक कॉन्फेडरेशन बनाया और इसको हराया भी, जिसमें चतर सिंह था जम्मू चंबा का, और कृपाल था जम्मू का, बशौली का धीरजपाल, और यहाँ का कौन था? राजा राज सिंह गुलेर का। तो इन्होंने रजिया बेग को हराया। फिर दलीप सिंह के टाइम, दलीप सिंह आएगा अगला। इसका जो है, राज सिंह की डेथ हो गई थी और इसकी केयर कौन कर रहा था? उदय सिंह। ये उदय सिंह कहाँ का था? चंबा का था। और दलीप सिंह के टाइम में जम्मू और बिशौली ने अटैक किया इसके ऊपर, कंबाइंड दोनों ने अटैक किया, बट उदय सिंह की हेल्प से इनको भी एक्सपेल कर दिया गया था। फिर गोवर्धन सिंह का नाम आएगा। गुलेर जो कलम थी इसने रॉयल पैट्रोनेज दिया। गुलेर जो कलम है वो स्टार्ट होगी बशौली से, गुलेर आएगी, गुलेर से कांगड़ा आएगी। जो रॉयल पैट्रोनेज है यहाँ पर कौन देता है? ये गोवर्धन सिंह देता है। उसके बाद ये प्रकाश सिंह का कुछ नहीं है। फिर आपने देखना ये उसके टाइम में मराठा और जो दुरानीज है ना, इनके बीच की बैटल चल रही थी। फिर भूप सिंह आएगा। इसके टाइम में जो है वो अमर सिंह थापा वो अटैक करेगा। और 1811 में रंजीत सिंह ने देसा सिंह मजीठिया जो था वो इसको अपने कब्जे में ले लिया था। ये जो रियासत है वो भी इनके अंडर आ गई थी। और फिर बाद में था राजा शमशेर सिंह, ये फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के टाइम रूलर रहा है। तो आपने दो चार जो नाम है यहाँ से जिनके ध्यान रखने हैं, एक तो हरिचंद जो इसका फाउंडर था, दूसरा नाम राजा राजा राज सिंह। राजा राज सिंह क्या था? राम राज सिंह नहीं, रामचंद, राजा रामचंद, जो कि जिसने मुगलों को हेल्प किया था जयचंद को पकड़ाने के लिए। फिर एक है जगदीश चंद, जिसको किसका टाइटल, जगदीश चंद नहीं, रूपचंद। रूपचंद का नाम, जिसको कि बहादुर का टाइटल, और मानचंद जिसको कि शेर अफगान का टाइटल मिला था। और एक जगदीश चंद जिसका की जो वारिस है वो किसको रखा गया था? जगदीश चंद का उदय सिंह को। और एक राज सिंह, राज सिंह जो कि कॉन्फेडरेशन में शामिल था। तो ये जो चार पांच नाम है वो आपने गुलेर के ध्यान रखने हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट कांगड़ा एंड गुलेर। और जो बाकी हैं दत्तरपुर और सिबा है, ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, काफी आज के लिए।